तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड सेटअप देखेंगे और उसमें एंट्री करेंगे। बट उसके बाद मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मेरे को पूछ रहे हैं कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या एक वैलिड जोन कौन सा हो सकता है हमारे पास जिसके थ्रू हम अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं और वहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये कंफ्यूजन मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो के बाद काफ़ी हद तक आप सबका दूर हो जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर होने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स गाइस, थैंक यू सो मच अगर आप मेरे वीडियो पे आ रहे हो। अगर आप मेरे वीडियो पे मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या आपको अपनी तरफ से कुछ अगर समझना है वो जरूर कमेंट में बताना। तो ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो पे चलते हैं। तो हम इस तरह शुरू करते हैं, जैसे हमें मार्केट ने एक स्ट्रक्चर दिखाया जो कुछ ऐसा है। सपोज ये ट्रेंड है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिखा है हमें मार्केट ने। मार्केट अपसाइड जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और हायर हाई की तरफ बढ़ गया है। अब हमारे पास अगर हम एनालाइज करने बैठते हैं तो हमारे पास सो कॉल्ड एक ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर भी इम्बैलेंस है यहाँ पे कहीं, और ऐसे ही यहाँ पे कहीं। सपोज इसको हम 1 आवर डिमांड बोल देते हैं और इसको भी हम 1 आवर की डिमांड बोल देते हैं। अब कोइंसिडेंस की बात यह है, हमारे को दोनों जो डिमांड जोन्स है उनके साथ एक इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सब ये पूछते हैं कि हमें तो थ्योरी में ये बताया है कि जहाँ पे डिमांड के साथ इम्बैलेंस है वो हमारा एक वैलिड एरिया टू बाय या सेल है। अब यहाँ पे हम केवल 2 पॉइंट्स इसमें ऐड करेंगे और थर्ड पॉइंट हमारा कंफर्मेशन के लिए होगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो हमारा जो हमने रूल्स डिस्कस करे थे उसमें सबसे पहला पॉइंट है फिबोनाची। मतलब अगर मार्केट हमारा बाय साइड जा रहा है, हमें बाय करने के देखना है, तो प्राइस जब तक डिस्काउंटेड लेवल में नहीं आए, दैट इज 50% से कम में नहीं आए, तो हम प्लान नहीं करेंगे अपनी ट्रेड। अगर सेल देख रहे हैं तो जब तक मार्केट हमारा प्रीमियम्स में नहीं है उस रेंज के, तब तक हम सेल प्लान नहीं करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, सपोज इस रेंज से लेकर यहाँ तक हमने ये रेंज ड्रॉ करी, हमारे पास ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी की एंट्री कहाँ बनेगी? मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। फॉर सपोज ये एंट्री कुछ ऐसे थी, मेरे को थोड़ा करेक्ट करना पड़ रहा है ग्राफिकली, कि जो हमारा अपर ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस है वो हमारा ऑलरेडी 50% से ऊपर है। फर्स्ट केस में तो वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो हमारा डिस्काउंट में नहीं है और हम बाय साइड देख रहे हैं या बाय करने की सोच रहे हैं, तो हम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो कि हमारा ये है, ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस फेयर वैल्यू क्या है, ये अपने आप हम रिजेक्ट कर देंगे, हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक आता है हमारा डिस्काउंट में जो कि 50% से नीचे है, तो इसमें हम ज़रूर ध्यान देंगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिमांड भी है, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस दोनों अवेलेबल है। तो फर्स्ट कंडीशन ये फुलफिल हो गई। अब सपोज हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और इसमें मान लो हमारे पास ये एक डिमांड जोन है, दूसरा डिमांड जोन हमारा इसके ऊपर ही है। अभी मैं केवल मानने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये है। इसको हम कैसे रिफाइन करेंगे, कैसे इसकी वैलिडिटी समझेंगे, ये आगे हम बात करेंगे इस टॉपिक में। इसके दोनों के साथ इम्बैलेंस भी है। हम कैसे देखते हैं, डिस्काउंट या प्रीमियम में होना चाहिए। चलो मान लो हमारा दोनों डिस्काउंट में बैठ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो पिछले वीडियो में बात करी थी, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके जब हमारा सेम डायरेक्शन में मार्केट अलाइन हो जाए वापस, मतलब हमारी ट्रेड अब हम एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान कर सकते हैं। मैं इसमें ग्राफिकली बताऊँ, अगर सपोज मार्केट यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आता है, रिट्रेस करता है, अगर ये वाला जोन ये वैलिड है तो मार्केट यहाँ पे से हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर अच्छे से दिखाएगा और फिर यहीं से बुलिशनेस दिखाएगा। हम अगर केस 2 लेते हैं कि मार्केट को ये ऑर्डर ब्लॉक ने लेके लोअर ऑर्डर ब्लॉक लेना होगा, तो मार्केट आएगा और इसके थ्रू निकल जाएगा और वो जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाएगा एंड देन फर्दर वो आगे बढ़ेगा। मैं अगर इसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर दूँ यहाँ तक, मार्केट को वैलिडिटी समझने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, वहाँ पे मार्केट जरूर बताएगा कि वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं वहां से। तो ये केस हमारे पास 2 तरह के हो गए। अब क्या चीज है, फर्स्ट रूल हमारा था फिबोनाची चेक, सेकंड रूल आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या होता है, मार्केट का जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा उतना ही अच्छा हमारे लिए आउटकम बनेगा। अब आप ये देखो, क्या मार्केट ने यहाँ इस लो के बाद कोई लिक्विडिटी स्वीप करी? नहीं। क्या मार्केट ने यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप करी? नहीं। अब हमारे पास अगला लिक्विडिटी पॉइंट क्या बना, ये
लिक्विडिटी स्वीप के दो तरीके हैं, मैं बताता हूँ आपको तरीके क्या हैं। जैसे ये जा रहा है मार्केट, अप साइड गया, थोड़ा सा पुल बैक ज़्यादा दिया एंड देन अप साइड चला गया। यहाँ पे क्या है, मार्केट ने एक सेल साइड लिक्विडिटी ली जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, उसको स्वीप करा, फिर आगे अपना फर्दर स्ट्रक्चर बनाया। यह है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे जब भी लिक्विडिटी स्वीप करेगा इसके बाद यहाँ पे ये डिमांड बनाएगा, डिमांड के साथ एक इम्बैलेंस ज़रूर होगा जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस, हम जो भी इसको कंसिडर करना चाहते हैं। एक केस हमारे पास ये हो गया कि मार्केट ने फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले लिक्विडिटी स्वीप कर दी, जैसे यहाँ पे। दूसरा केस हमारे पास आता है जो कि इसकी मैं थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपको। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ये फॉर्मेशन आई, यहाँ पे एक ये डिमांड बन गया सो कॉल्ड, इसके ऊपर इम्बैलेंस आ गया हमारे पास। अब मार्केट ने यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा पुल बैक करा। प्रीमियम में अगर मार्केट है तो ना डिस्काउंट तक आया, और अगर डिस्काउंट तक भी आया तो उसने हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ खास चीज़ दिखाई नहीं जिसकी वजह से हम उस चीज़ को कंफर्म कर सकें। प्लस मार्केट ने अभी ये जो हमारा डिमांड बना है, इस डिमांड ने कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी है ऐसी, और करी भी है तो हमारे पास वो इतनी खास नहीं कि हम उसको कंसिडर करके इस जोन को वैलिड समझ सकें। अब हमें क्या करना है, यहाँ काम आता है छोटे टाइम फ्रेम का। जैसे मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लो बनेंगे, चाहे ये सिंगल हो, ये ट्रेंड लाइन जैसे भी हो सकते हैं, ये सिंगल लो भी हो सकता है, ये हमें डबल बॉटम जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके नीचे अभी एक इम्बैलेंस और एक डिमांड जोन पेंडिंग है, तो ये मान सकते हैं कि इससे मार्केट मोस्ट प्रॉबेबली रिएक्ट करेगा। अब यहाँ हमारा क्या काम आता है, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट नीचे आ रहे हैं, हमारा डिमांड या फेयर वैल्यू गैप जिस पे भी आएगा, और वहाँ से अगर मार्केट ने अच्छे से इम्पल्सिव मूव दिया इन द डायरेक्शन ऑफ हायर टाइम फ्रेम, जो ये वाला डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में छोटे टाइम फ्रेम पे जो आया है इसके तरह दिया और वो फर्दर चला गया, दैट मीन्स मैं अगर इसको थोड़ा इजी करने के लिए कलर चेंज कर देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम के लिए ऑरेंज कर दिया, तो ऑरेंज यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम है। अब मार्केट ने क्या किया है, अभी तक वो डाउन साइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करता हुआ रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फाइनली इस पॉइंट से मार्केट ने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया। डायरेक्शन कौन सी है, जो हमारी लार्जर टाइम फ्रेम की है, सपोज ये 1 आवर की है और यहाँ हमें ये 5 मिनट पे ये 5 मिनट का डिमांड मिल गया जिसके साथ एक इम्बैलेंस मिलेगा। तो यहाँ पे जब मार्केट हमारा ये वाला मूव दे देगा, ठीक है, फिर हम अपनी एंट्री फॉर्मुलेट कर सकेंगे कि हम इसके एक फेयर वैल्यू गैप से एंट्री करना चाहते हैं, प्रॉपर डिमांड से एंट्री करना चाहते हैं। टारगेट हम हाई को करेंगे जहाँ से मार्केट ने पुल बैक किया था, बिकॉज वो बहुत पोटेंशियल जगह है जहाँ तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि वो एक ट्रेंड में, और ट्रेंड का काम होता है अपने पुराने हाइज को ब्रेक करना या लोज को ब्रेक करना। हाइज जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, लोज जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। अब हम इसको थोड़ा चार्ट्स पे समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें मार्केट हमारे पास पहले ही लिक्विडिटी स्वीप कर देता है लार्जर टाइम फ्रेम पे, और फिर वो अपना क्लियर मूव लार्जर टाइम फ्रेम पे लेने लगता है। और अलॉन्ग विद हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है, प्रीमियम और डिस्काउंट, तो हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो मार्केट क्लियरली हमारे पास एक लोअर हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर टू द अपसाइड दिखाया। अब हमें यहाँ पे क्या देखना था, हमारे पास ये 1 आवर का डिमांड है, क्योंकि जो इम्पल्स ब्रेक करने से पहले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले लास्ट डाउन साइड का मूव होता है उसको हम डिमांड जोन की तरह लेंगे, और अगर सेल साइड में देख रहे हैं तो सप्लाई जोन की तरह। इसी के साथ हमें फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है, फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस। अब सीधी सी चीज़ है, इसके बाद मार्केट को कायदे में तो नीचे आके यहाँ से रिएक्ट करके चले जाना चाहिए था, बट अभी इसलिए नहीं गया मार्केट क्योंकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी कोई स्वीप नहीं हुई। तो इसका मार्केट ने कवर अप कैसे किया, ये वाला जोन मार्केट के लिए बहुत ऑब्वियस जोन ऑफ डिमांड बन गया था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अर्ली बायर्स घुसने वाले थे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने इसको स्वीप आउट करना चालू करा अपने स्ट्रक्चर्स बना के, एंड देन एक इम्पल्सिव पुश दिया अपसाइड के लिए, जो कि ये लास्ट सीरीज़ ऑफ कैंडल थी, इनके लिए हायर हाइट चला गया। अभी हमारे पास ये प्रॉपर डिमांड जोन नहीं है क्योंकि ये जो विक है ये अभी प्रोटेक्टेड है इस हाई से, इसने पुल बैक करा,
एक इम्पल्सिव साइड में अप मूव दिया। अब हम अपने फर्दर रूल्स अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या हुआ, फर्स्टली इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन हो गया, स्वीप हो गया, ठीक है। जो अर्ली बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ लग गए। मार्केट ने अपने आप को रीस्ट्रक्चर किया, फिर पुल डाउन किया, एक प्रॉपर डिमांड जोन क्रिएट किया, लास्ट सीरीज ऑफ कैंडल बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड को हम प्रॉपरली 1 आवर डिमांड मार्क करते हैं। बहुत अच्छा हमारे पास यहाँ इम्बैलेंस है। अब तीसरी चीज़ हमने क्या देखनी है, अगर बाय साइड है तो हम देखेंगे डिस्काउंट जोन। हमने फिर पूरा आगे तक एक्सटेंड किया, 50% लाइन, इसके नीचे मार्केट आया। अब आपके लिए कन्फ्यूजन ये है कि आप एंटर कहाँ से करोगे। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही आ रहा है ना यहाँ पे कि यार यहाँ पे डिमांड तक तो आया नहीं, ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन फेयर वैल्यू गैप से भी रिएक्ट कर रहा है। इस केस में हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसा मैंने बताया, ये मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे आया है और यहाँ पे कुछ ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम पे करिए, उसके बाद ये अपसाइड ही है। अभी मैं इसका भी एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूँ। इसमें पैनिक नहीं करते, इजी चलते हैं। मैं इसे डिलीट करता हूँ तो रीप्ले मोड पे चलते हैं और यहाँ तक हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक। अब मार्केट को हम थोड़ा आगे प्ले करते हैं। मार्केट आया, हमारे जोन में आ गया 50% से नीचे, परफेक्ट। अब हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया था, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, आप कौन से टाइम फ्रेम से कौन से टाइम फ्रेम में स्विच करोगे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। मैं फिर से लगा दूंगा, लेकिन अब जैसे हम 1 आवर पे, तो हम जाएंगे 5 मिनट्स पे। फेयर वैल्यू गैप में डिमांड इसके नीचे है अभी हमारे पास, बट जैसा हमने देखा है फेयर वैल्यू गैप से भी प्राइस अच्छे से रिएक्ट करके चलता है। आप ये देखो, अब इसे थोड़ा सा और आगे प्ले करते हैं। अब हमें एक सीरीज़ ऑफ ये जो कैंडल्स बन रही थी, हमें ये सीरीज़ ऑफ कैंडल्स बन रही थी हमको। अब ये लेटेस्ट हाई था हमारे पास, लोअर हाई, मार्केट ने इसको इम्पल्स से ब्रेक कर दिया है, ठीक। अब हमारे को दूसरी चीज़ क्या देखनी है, प्रीमियम डिस्काउंट्स। आप इस हाई से इस लो तक देखो, ठीक है। अब इसको थोड़ा एनलार्ज करते हैं। एनलार्ज करके क्या देख रहे हैं, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, हमारे पास पूरा डिमांड कोइंसाइडेड है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास है 5 मिनट्स का, तो हम इसे 5 मिनट डिमांड बोलेंगे, जिसके अंदर इम्बैलेंस भी सिचुएटेड है। अब हम मार्केट प्रॉपरली डिमांड में आया, रिएक्ट करा। अब यहाँ से हमने पोजीशन ली बाय साइड, और हमने क्या डिसाइड किया था, हम कहाँ तक ट्रेड करेंगे, जो हमारा 1 आवर का हाई था जहाँ से रिट्रेसमेंट आई थी, ठीक है। दो यहाँ पे वो बहुत ऊंचा है ऑलरेडी, तो इसलिए हम जो रीसेंट मोस्ट स्विंग का हाई बन रहा था यहाँ तक, हम यहाँ तक ट्राई करते हैं मार्केट कितना जाता है। और ये हमने सक्सेसफुली टेक प्रॉफिट हिट कर लिया यहाँ तक, क्योंकि ये जो लोएस्ट पॉइंट बना ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, यहाँ से, ठीक। तो अब ये भी देख लेते हैं, चलो अगर हमने इतना देखा है कि क्या मार्केट इस हाई तक कवर करेगा। चलो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक। अब प्ले करके देखते हैं। मार्केट ने उसको भी सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया, टाइम लगा बट हो गया। अब जैसे हमने एक वो बात करी थी कि लिक्विडिटी स्वीप जब हमें बड़े टाइम फ्रेम पे ना मिला, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करना है, तो उसका एग्जांपल हमें इसी में मिल जाएगा। वो कैसे, आप ये देखो, मैं अभी के लिए इसको हटाता हूँ। मार्केट जब हमारा ये नीचे आ रहा था, आया, क्या हमें एक अपसाइड पुश मिला, यहाँ पे इम्बैलेंस थे, यहाँ पे इम्बैलेंस थे, अर्ली बायर्स यहीं घुस गए होंगे, उनसे वेट नहीं हुआ होगा, ठीक।
फिर मार्केट ने वापस डाउन साइड पुल दिया एंड इस जोन को लिक्विडेट कर दिया, यहाँ की सारी लिक्विडिटी खा गए, वो सब लिक्विडिटी यहाँ की खा गए। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेशन चेंज करी, हमने फिब ड्रॉ किया, डिस्काउंट मार्क किया, डिमांड मार्क किया, लिक्विडिटी चेक करी, स्वीप हो गई। बेसिक सी चीज़ है, फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस के थ्रू हमने एंट्री प्लान करी, टारगेट हमने क्लियर रखा। अब देखो बात ये, टारगेट ज़रूरी नहीं है हर बार उतना हाई मीट हो, तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल टारगेट लेकर चलेंगे। 1:3 के आसपास भी अगर हमें कोई टारगेट मिल रहा है, हम उसको टेक प्रॉफिट पे लगा देंगे। हमें ज़रूरी नहीं है 1:5 1:8 के ही हर बार लेने, वो थोड़े इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं लॉन्ग रन में। तो इस तरह से हमने ऑर्डर ब्लॉक्स अपने वैलिडेट करे, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, कौन सा स्वीप हो सकता है, क्यों हो सकता है, और हमें लिक्विडिटी स्वीप कैसे देखनी है, वो सब हमने इस वीडियो में देखा। और आगे डिटेल्स में करेंगे हम इसको कवर। अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रही है या आप चाहते हो कि शायद मेरे से कुछ मिस आउट हो गया क्योंकि मैं भी नया नया सिखा रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मैं उस चीज़ को सही से कवर कर सकूं और आपके लिए और अच्छे से बिना कन्फ्यूजन की वीडियो ला सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी, सब समझ में आए, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो, प्लीज़, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब बटन मेरे लिए बहुत सारा मोटिवेशन लाता है। आपके अच्छे कमेंट्स, मुझे जो प्यार भरे कमेंट्स आते हैं, मेरे को और ईमानदारी से वीडियोस बनाने का मन करता है आपके लिए। और जैसा मैंने कहा था, विद इन 1 to 2 वीक्स मैं डिस्कॉर्ड अपना चालू कर दूंगा, जिसपे हम सब मिलकर, लिटरली हम सब मिलकर लाइव बैठ के ट्रेड करेंगे। आप वहाँ पे क्वेश्चन मेरे से हैंड टू हैंड पूछ सकते हो, वीडियोस यहाँ चलेंगे, ट्यूटोरियल सब यहाँ चलेंगे, लाइव ट्रेड्स भी यूट्यूब पे होंगी। वहाँ पे हम प्रॉपर एंट्री एग्जिट के स्क्रीनशॉट टाइप से मैं दूंगा, आप अपने देना जितना आप सीख रहे हो उस बेसिस पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।